क्लास 9 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है दोस्तों, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। मैंने एक ट्रायंगल एबीसी बनाया जिसमें कहा गया ए बी इक्वल ए सी। ये ए बी जो है ए सी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल था। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइडें इक्वल हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द साइड ए बी और ए सी द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी। एंगल बी का बाइसेक्टर एंड एंगल सी का बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेगा कहां पे? पॉइंट ओ पे। कहीं पे दोस्तों ये पॉइंट ओ है। ओके, ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी और सी को। बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब जितना इधर का एंगल उतना इधर का, जितना ये है उतना दोस्तों ये है। अब समझिएगा मैं क्या कहने वाला हूं। ज्वाइन ए टू ओ। क्वेश्चन ने कहा ओ को ए से मिला दिया मैंने। तब आपको शो कर देना है ओ बी इक्वल ओ सी। हमें यह दिखा देना है दोस्तों जितनी ओ बी है उतनी ओ सी है। एंड ओ ए बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए। हमें यह भी दिखाना है कि ओ ए जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए क्या ध्यान देना है। गिवन तो डायग्राम बना ही है। पहले हेडिंग दोस्तों गिवन ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर डायग्राम ना बना हो तो आपको सारी स्टेप देने होंगे। सेलेस ट्रायंगल ए बी इक्वल ए सी ये दे रखा, एंड ओ बी एंड ओ सी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी आर रेस्पेक्टिवली। आप ध्यान दो दोस्तों, इसमें यह दिया गया था कि एक ट्रायंगल एबीसी है, ओ बी और ओ सी बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल बी और सी को। अब गिवन होगा। अब मुझे टू प्रूव करना क्या है। प्रूव में ओ बी इक्वल ओ सी दिखाना है। ओके स्टूडेंट्स, आगे प्रूफ में आते हैं। अब थर्ड हेडिंग, पहली गिवन हो गई, सेकंड टू प्रूफ हो गई। थर्ड में आपको दोस्तों क्या करना है दोस्तों? प्रूफ करना है। ये यहां ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को हटा रहे हैं, जगह भी होनी चाहिए। प्रूफ ऊपर कर रहे हैं, ध्यान दीजिए ये प्रूफ हेडिंग है। प्रूफ में ध्यान दीजिए दोस्तों। एक बात आपको पहले से पता है, और अगर नहीं पता तो क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, लेकिन अभी ध्यान दीजिए। अगर ट्रायंगल में इक्वल साइडें हैं तो इक्वल साइड के सामने का एंगल इक्वल होगा। जैसे ये दोनों इक्वल है ए बी ए सी, तो इसके सामने का एंगल बी और इसके सामने का एंगल सी आपस में इक्वल हो जाएंगे। समझ पाए दोस्तों? अगर इक्वल साइडें हैं तो इक्वल साइड का एंगल भी इक्वल होगा। तो अब बात करते हैं प्रूफ में। हमें तो दिखाना ओ बी जितनी है उतनी ओ सी है। इसके लिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम बोल देते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ओके, तो ध्यान दो दोस्तों, दिया क्या है? दे रखा है ए बी इक्वल ए सी। ए बी इक्वल ए सी दे रखा। जब दोस्तों ए बी इक्वल ए सी हुआ तो ए सी के सामने आपका कौन सा एंगल होगा? AC के सामने का ये एंगल होगा भाई, एंगल B होगा। यहां पर B क्या है? 1 2, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल होगा AC के सामने। ये 1 मिनट, AB के सामने का एंगल कौन सा था? 3 4, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4। आगे ध्यान दो दोस्तों।
AC के सामने का एंगल क्या होगा 1+2। अब सिंस OB इज बाइसेक्टर, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, OB एंड OC आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C। जब OB और OC बाइसेक्टर है दोस्तों, ध्यान दीजिए, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा 2 की, एंगल 1 2 के हो जाएगा, एंड 3 किसके इक्वल हो जाएगा 4 की। जब हो गया दोस्तों, ये वैल्यूज रखते हैं। 3 की ध्यान दीजिएगा, 4 की जगह पे क्या लिख सकते हो 3, बाई इक्वेशन 1 में चलो, 4 की जगह पे 3 रख लो, एंगल 3 प्लस एंगल 3। इसी प्रकार दोस्तों 1 की जगह पे क्या लिख सकते हो 2 लिख सकते हो, तो 2 एंगल 3 इक्वल टू 2 एंगल 2, 2 कैंसिल क्या आया दोस्तों, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर किसी भी ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल हैं तो उसके सामने की साइड भी इक्वल होगी। अगर किसी ट्रायंगल में एंगल इक्वल है तो दोस्तों उस ट्रायंगल की सामने की साइड इक्वल होगी। ये एंगल इसके इक्वल था तो इसके सामने की साइड ये, इसके सामने की साइड ये इक्वल होगी। तो कहने का मतलब दोस्तों क्या आया, 3 के सामने की साइड कौन है OB, इंप्लाइड एट OB इक्वल OC, 2 के सामने की OC, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड, फर्स्ट पार्ट हो गया दोस्तों, हमने ये प्रूव कर दिया। अब सेकंड पार्ट हमें ये प्रूव कर देना है दोस्तों, OA बाइसेक्ट ऑफ एंगल, जो OA है, जो दोस्तों OA है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है। रेस कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दें, ये इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल दोस्तों AOC, बताओ दोस्तों, इसमें AB इक्वल AC के हैं, बताओ है कि नहीं है, क्योंकि आइसोसेलेस से गिवन था। एंड अभी जस्ट क्या प्रूव किया तुमने, OB इक्वल OC, OB इक्वल OC के। वेरी गुड। अब ध्यान दो दोस्तों, अभी आपने जस्ट कुछ काम किया था, क्या किया था ध्यान दो, जब 1 इक्वल 2 के था, ये दोनों इक्वल थे, और यहां से पता चला कि 2 इक्वल है 3 की। मेरी बात समझी, मैं क्या कहना चाहूंगा, यहीं पे देख लें, 3 किसकी इक्वल 2 की। 3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। 3 की जगह पे यहां पे देखें 4, 2 की जगह पे क्या लिख सकता हूं 1, यानी ये बात 4 इक्वल हो गया 1 की। तो यहां पे ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, बीच का एंगल इक्वल, यानी यस ए यस लिखेंगे यूजिंग यस ए यस क्राइटेरिया इन ट्रायंगल इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट हो गए। लिखेंगे कैसे, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट, लिखने का तरीका बता चुके हैं दोस्तों। क्या लिखेंगे अब, लिख लो AOC, चेक करते हैं दोस्तों। AO क्या AO के इक्वल है, होगा भाई AB किसके इक्वल, AC के, तो AC की इक्वल। OB लास्ट में, OC भी लास्ट में। बाई CPCT क्या लिखेंगे, बाई CPCT, यहां पे बाई CPCT, देन OAB
ओ ए बी लिखा मैंने इसे, इक्वल होगा, सेकेंड लेटर पहले लिखा मैंने, तो एंगल ओ ए सी के। हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था कि ओ ए जो है बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। हेंस जब ये दोनों एंगल तुमने दिखा दिया कि इक्वल हैं, तब हेंस ओ ए बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए। मुझे आशा आप लोगों को समझ में आया होगा। ट्रायंगल चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करते रहें दोस्तों, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक ही पहुंचे, उसके बाद कहीं दूसरी जगह जा पाए। हाँ, सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी मैंने बनाया, ए बी सी, आगे पढ़ते रहना। एडी इज द परपेंडिकुलर, एडी जो है परपेंडिकुलर है, भाई परपेंडिकुलर करो, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। बाइसेक्टर ऑफ बीसी, जो बीसी को बाइसेक्ट कर रही है, बाई का मतलब दो, सेक्ट का मतलब भाग, यानी दो भागों में बाइसेक्ट, यानी जितना इधर हो जाएगा उतना इधर। एडी, एडी ने ऐसा काम किया कि बीसी को दो बराबर बराबर भागों में बाइसेक्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमें यह प्रूव कर देना, सो डेट ट्रायंगल ए बी सी, यह हमारा जो ट्रायंगल ए बी सी है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस दिखाने के लिए दोस्तों दो साइडें इक्वल दिखानी होगी ट्रायंगल की, कि हमें इन हुई ए बी इक्वल टू ए सी, यही दिखा दो कि ए बी इक्वल टू ए सी, ये दिखाना। तो सबसे पहले दोस्तों क्या पड़ेगा, हेडिंग गिवन। गिवन में क्या होगा, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ए डी इज परपेंडिकुलर, ऐसे लिखते हैं, ए डी इज परपेंडिकुलर, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, एंड बी डी इक्वल टू जो सी डी दे रखा, ये दे रखा है। क्यों प्रूव करना है मुझे, क्या प्रूव करना है, हमें ये दिखा देना है कि ए बी ए सी के इक्वल है। दोस्तों ध्यान दीजिए, अब थर्ड हेडिंग कौन सी होगी दोस्तों, प्रूफ। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक ट्रायंगल, बात करते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए सी डी, दैट अब ए डी देखो इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी, तो ए डी इक्वल ए डी कॉमन दोस्तों होगी कि नहीं, आगे लिख दे कॉमन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बी डी इक्वल सी डी, बी डी इक्वल सी डी गिवन, गिवन है कि नहीं, कि मैं नहीं कह रहा हूं, इसने कहा था कि बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्टर है। हाँ दोस्तों, ये बी डी इक्वल सी डी गिवन है, मैंने अपनी ओर से नहीं कहा। कैसे पता, लिखा था कि बाइसेक्टर है, एडी बाइसेक्ट कर रही थी। एंड एंगल ए डी बी इक्वल एंगल ए डी सी इक्वल 90, गिवन है रे दोस्तों। कैसे पता, क्योंकि लिखा हुआ है परपेंडिकुलर। अब ध्यान दो, ये कॉमन थी, ये साइड इक्वल है, बीच का एंगल भी इक्वल है, तो यूजिंग SAS क्राइटेरिया इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ऐसे लिखा करो, एंड थर्ड सेकेंड। क्यों, भाई फर्स्ट में यस है, सेकेंड में ए है, सॉरी थर्ड में ए था और सेकेंड में
क्या था, यस, इसलिए बन जाएगा यस ए एस। हेंस ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए दोस्तों, कॉन्ग्रेंट। ट्रायंगल एडीबी कॉन्ग्रेंट होगा किसके, ट्रायंगल एडीबी लिखा था एडीसी के। चेक कर लें दोस्तों, एडी इक्वल एडी, बीडी लास्ट में तो सीडी लास्ट में, बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी, ए बी फर्स्ट लास्ट लेटर है तो उधर ए सी, ए बी इक्वल ए सी। इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं विधिवत समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिए, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है दोस्तों, बनाती डायग्राम पहले ए बी सी। इन क्वेश्चनों में क्वेश्चन को पढ़ने में ही आंसर है दोस्तों, आइसोसेलेस से ध्यान दीजिए। अब बोला उसने बी एंड सी एफ ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी। इससे ये पता चला कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल था उसकी साइड ए सी और ए बी इक्वल है। ये दे रखा कि ए सी एंड ए बी आर इक्वल, पढ़ के देखें। अब एल्टीट्यूड कौन सी है, बी। एल्टीट्यूड क्या होती, जो अपोजिट साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाए। बी बोला ए बी, सी एफ दोस्तों एक ये खींची एफ, ए भी क्या थी, एल्टीट्यूड्स थी। अब ये हमें दिखा देना है कि दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, कि ये हमारी जो एल्टीट्यूड बी है और जो सी एफ है ये इक्वल है दोस्तों। इस बात को दिखाना है, क्या सबसे पहले होगा, गिवन हेडिंग। गिवन में क्या दोस्तों लिखोगी, एबीसी इज एन, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल जब हो गया दोस्तों, तब दे रखा ए बी इक्वल ए सी एंड बी एंड सी एफ आर क्या थे, एल्टीट्यूड्स। इतनी चीज दे रखी है, तो अब मुझे क्या हेडिंग करनी, टू प्रूव। क्या प्रूव करके दिखाना है, दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यानी बी इक्वल टू सी एफ, ये दिखा दो दोस्तों। अब दोस्तों अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। हेडिंग कौन सी जाएगी, प्रूफ। तो ध्यान दो क्या करना है दोस्तों, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, ये दो ट्रायंगल ले लो। ले लिया, बताओ दोस्तों, जब ये दो ट्रायंगल ले लिए गए तो इसमें ध्यान दीजिए, ए बी ई ट्रायंगल जो लिया तुमने, इसमें एंगल ई और एंगल एफ 90 है दोस्तों। इक्वेशन फर्स्ट बोलो दोस्तों, ट्रायंगल ए बी ई की साइड ए बी और ए सी एफ की साइड ए सी इक्वल है। कैसे पता चला, गिवन है। कहाँ गिवन है, बोला गया था आइसोसेलेस ट्रायंगल कि ए सी एंड ए बी आर इक्वल। अब दोस्तों ये इक्वल इसके हो गई। हाँ दोस्तों, इस ट्रायंगल का ये 90, इस ट्रायंगल का ये 90। अब एंगल ए दोनों में कॉमन है, ध्यान दीजिए। एंगल ए इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है। तो एंगल ए इक्वल एंगल ए, इक्वेशन थर्ड कॉमन। जब कॉमन है तो इक्वल होगी ही। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, मैं क्या कहना चाहूंगा, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, यानी यूजिंग कौन सा रूल, आस रूल। एक डबल एस रूल बताया था। तो लिखेंगे
यूजिंग डबल ए एस क्राइटेरिया इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसमें जब दोस्तों हमने ये लगा दिया तब ये दोनों ट्रायंगल कैसे होगा? कॉन्ग्रुएंट। लिखते ही ट्रायंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? ए एफ सी के। क्यों भाई? ए इक्वल था ए एफ, ये तो हमको प्रूफ ही करना है। नो नो नो, ध्यान दीजिए, एंगल ई 90 सेकंड में है तो एंगल एफ 90 सेकंड में है। ए बी इक्वल ए सी, तो देखो ए बी फर्स्ट लास्ट तो ए सी फर्स्ट लास्ट। यानी जो बात लिखी गई सही है, अगर गलत लिख गया तो दोस्तों आंसर भी गलत आ जाएगा। आप लिखेंगे बाइसिपिसिटी, इससे मुझे ये पता चला जितनी बी है उतनी ही सी एफ है, हेंस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। बताओ दोस्तों, डाउट है किसी को? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, रेस करते हैं। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया? एबीसी इज अ ट्रायंगल बनाया मैंने। ए बी सी इन विच एल्टीट्यूड्स बी, अगर एल्टीट्यूड है तो दोस्तों ये क्या होगा? 90 डिग्री। बी ई एंड सी एफ, ये एफ ए भी 90 होगा। ए सी एंड ए बी आर इक्वल, ये साइड जो ए सी और ए बी, पिछले जैसा क्वेश्चन उसमें आइसोसेलेस बोल दिया, इसमें दे दिया ए बी एंड ए सी आर इक्वल। तो पहले गिवन हेडिंग डालते हैं, ए बी सी इज अ ट्रायंगल एंड ए बी इक्वल ए सी, और कुछ दिया है बी एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड्स। अगर एल्टीट्यूड्स है तब दोस्तों ध्यान दीजिए, गिवन हुआ टू प्रूव पे चलो। क्या प्रूव करना है दोस्तों? ट्रायंगल ए बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी एफ की। अब कौन सी हेडिंग होगी दोस्तों? प्रूफ। दोस्तों किसी बात को प्रूफ करने के लिए मिनिमम 3 हेडिंग्स, आप मैक्सिमम में 4 हो जाती हैं। कभी कभार हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, तो कंस्ट्रक्शन की हेडिंग टू प्रूफ के बाद में करते हैं, याद रखना। लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दे दोस्तों, अब इन ट्रायंगल ए बी, एक ये ट्रायंगल ले लेते हैं एंड ट्रायंगल ए सी एफ ले लिया, जिनमें ए बी इक्वल ए सी दे रखा कि नहीं दे रखा? कहा क्वेश्चन में बोला गया ए सी एंड ए बी आर इक्वल। इक्वेशन फर्स्ट, आगे क्या लिखोगे? गिवन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ट्रायंगल ए बी का ये ई एंगल जो है 90 है और एंगल एफ भी 90 है। गिवन, आगे लिख दो 90, इसमें गिवन। तीसरी बात, एंगल ए कॉमन है, एंड फर्स्ट क्वेश्चन जैसा जो अभी हमने करवाया था थर्ड, बिल्कुल वही है। कौन सा रूल लगेगा दोस्तों? कॉमन आगे लिखने के बाद यूजिंग डबल एस रूल, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? ट्रायंगल ए बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी एफ, प्रूफ हो गया दोस्तों। अब
सेकेंड बात कहनी है, ए बी इक्वल ए सी दिखा दो। बाई सिंप्लिसिटी तो ए बी ए सी के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा। जब दोस्तों ए बी इक्वल ए सी हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गई, तो ये ट्रायंगल ए बी सी कैसा हो गया? आइसोसेलेस हो गया। वन मिनट दोस्तों, ए बी इक्वल ए सी तो वहां पे दिया था, टू साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल, बी एफ एंड सी एफ टू साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल। अरे दोस्तों वन मिनट दोस्तों, वन मिनट, गलती हो गई। गिवन ये नहीं था, ए सी इक्वल ए बी नहीं था, क्या था? तो क्या था? एल्टीट्यूड इक्वल थे दोस्तों, बी इक्वल सी एफ था, बी इक्वल सी एफ। अब रूल चेक कर ले तो भी यही बैठेगा, ए एस सही है। अब आप आया है ए बी इक्वल ए सी, जब ये दोनों इक्वल ही हो गए दोस्तों, हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। जो स्टूडेंट्स नहीं हैं वो हमारे वीडियो को, जो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। शेयर तो सभी स्टूडेंट्स करें, कमेंट भी किया करें, लाइक भी किया करें, और इससे आगे का पार्ट जो हमारे क्वेश्चन है जल्द आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।